गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो हम लोगों ने जब लाइव सेशन लिया था तो हम लोगों ने उसमें क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने जो शुरू के सूत्र थे वो डिस्कस किए थे। ठीक है, ये सूत्र निवृत्ति में से हम लोग ने ये जो सूत्र लेसन स्टार्ट किया था संज्ञा प्रकरण को, हम लोग डिस्कस किया था। हलंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः। ठीक है, आधियंतेन समिता उकालो अच सरस रस्व दीर्घ प्लुता उच्च उदात नीचे अनुदात। इसके अलावा समाहित स्वरिता और मुख नासिका वचन नासिका, इतने सूत्र हुए थे, 9 सूत्र हुए थे। हाँ, और उसमें से स्टूडेंट्स कुछ लोगों को ये वाला सूत्र आदि अंत्येन समिता वाला सूत्र नहीं समझ में आया था, प्रत्याहार कैसे बनाना है। बेसिकली ये सूत्र सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे महेश्वर सूत्र की सबसे ज़्यादा यूटिलिटी बनती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उस दिन हम लोगों ने देखा था शॉर्ट में, कुछ इस तरीके से था कि हम लोगों ने ये वाला पीडीएफ में देखा था कि आदि अंत्येन समिता। तो सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन किया था, ये आदि प्लस अंत प्लस सह। और ये मैंने उस दिन ही बताया था कि ये हित नहीं है, ये इत है। ठीक है, लिखते टाइम पे बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। ये नहीं, ये क्या है, ये इत है। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना कि ये क्या है, ये इत है। ठीक है, इत है, इत इत है, इत ई की मात्रा और तो इत। इत ठीक है, ठीक है, इत। ठीक है, तो ये इत है। तो आदि प्लस अंत प्लस सह प्लस इत। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या था इसका मीनिंग के पहले शब्द फर्स्ट वर्ड इत वर्ण के साथ अंत। देखो, अंत का मतलब भी लास्ट वर्ड होता है, लेकिन साथ में हम लोग ने इत मतलब बेसिकली जो एंड वाला कौन सा, इत वाला, उसके साथ अगर उसको जोड़ देंगे तो क्या होता है, वो खुद को और साथ में बीच के सारे वर्णों को दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था, ये मीनिंग बहुत शॉर्ट हो गया था, समझ में नहीं आया था। तो ठीक है, देखो ये श्लोक एक बार जोशी सर की बुक में देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, आदि अंत्येन संहिता अंत्येन अंत्येन इत संहिता आदि मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। जब हम लोग आदि फर्स्ट लेटर और इत वाले को जोड़ते हैं तो वो क्या करता है, वो आदि फर्स्ट वाले और मध्य गाना स्वस्य च संज्ञा साथ उन सबको एक्सप्रेस करता है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आने वाली आदि वर्ण अपना स्वयं का वो बीच में आने वाले अन्य वर्णों का भी बोध कराने वाले होते हैं। इससे प्रत्याहार बनते हैं। तो जो बनता है इसको प्रत्याहार बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फर्स्ट लेटर और इस संज्ञा को जोड़ के लेटर बनाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर उस दिन से मैंने बोला था कि ये बहुत इजी रहता है। सिंपली आप लोग को महेश्वर सूत्र कहाँ है, महेश्वर सूत्र। ठीक है, फॉर एग्जांपल भी ये 14 महेश्वर सूत्र है, तो इसमें से हम लोग को करना कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी है कि ये अ ले लो, अ ले लो और कोई भी लास्ट लेटर ले लो, क ले लो, तो वो अ क एक बन गया, अन एक बन गया। जैसे आप एग्जाम्पल भी दिए हुए, पर एग्जाम्पल दिए हुए अच्छ दिया हुआ है, अच्छ में क्या हो जाएगा, पहले 4 लाइन पूरे आ जाएंगे। देखो ये अच्छ 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 अच्छ, देखो अ च, तो अच्छ जब बोलूँगा तो मैं क्या हो जाएगा, उसमें अ ई उ रू लू ए ओ और ए औ पूरा आ जाएगा। वैसे मैं अगर हल बोलूँगा, देखो एक हल तो ये है, लेकिन अगर मैं हल ऐसे बोलूँ ह और ये वाला कहाँ गया, 14th वाला ल कहाँ गया, सॉरी ये वाला ह, ये वाला ह और ये वाला ल, ऐसा हल बोलूँ तो क्या हो जाएगा, सारे व्यंजन आ जाएंगे उसके अंदर। जो हम इसलिए हम लोग अच संधि बोलते हैं, अच संधि। तो अच संधि मतलब क्या, ये अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए हम लोग स्वर संधि नहीं बोलते, उसको अच संधि बोलते हैं। तो हम लोग हल संधि बोलते हैं क्योंकि हल में, हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये प्रत्याहार बनते कैसे हैं। मैंने बोला था कि प्रत्याहार बेसिकली 41 रहते हैं, कुछ कुछ क्योंकि वार्तिक सूत्र में एक आया था 42 और कुछ बुक्स इसको 43 मानते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अभी जोशी सर की बुक में 41 लिखा है, देखो सर की बुक में तो सर ने साफ साफ 41 ही लिखा है, देखो इधर। ठीक है, लेकिन आप दूसरे ऑथर की बुक्स देखेंगे ना, अभी त्रिवेण शास्त्री की बुक में आप देखेंगे, सर की बुक में नहीं, त्रिवेण शास्त्री की बुक का है,
ये नहीं चाहिए, इसका काम हो गया। 1 मिनट। हाँ, तो इन्होंने 42 प्रत्याहार दिए। अभी ये त्रिभुवन शास्त्री की बुक है, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, तो इसमें उन्होंने 42 प्रत्याहार दिए और महेश गुरुदत्त की बुक में 43 प्रत्याहार दिए हुए। ठीक है, महेश गुरुदत्त की बुक में 43 प्रत्याहार दिए हुए। ठीक है, तो नंबर्स वैरी कर सकते हैं 41, 42, 43, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जोशी सर की बुक को ही फॉलो करो। अगर पेपर में आता है तो 41 ही लगाओ। ठीक है, अभी देखो, अभी प्रत्याहार बनते कैसे। देखो, प्रत्याहार बनाए कैसे आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है। महेश्वर सूत्र को लेना है, ऊपर आ जाओ। देखो, ये महेश्वर सूत्र है, इसको लेना है और फर्स्ट और लास्ट लेटर को जोड़ देना। मतलब फर्स्ट लेटर कौन सा भी ले सकते हैं आप, फर्स्ट अ भी ले सकते हो, आप फर्स्ट ई भी ले सकते हो, आप फर्स्ट उ भी ले सकते हो। और हमेशा लेकिन एंड किस पे करना है, हमेशा एंड इच संज्ञा पे करना है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ल से स्टार्ट करके म पे ख़त्म कर दो तो लम प्रत्याहार आपका बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप घ से स्टार्ट करके श पे ख़त्म कर दो, घश प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक है, आप बीच में से स्टार्ट करते आप ओ से स्टार्ट करके च पे ख़त्म कर दो, उच प्रत्याहार बन जाएगा। ख से आप छ से स्टार्ट करके य पे ख़त्म करो, छय प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो और कहीं पर भी एंड कर सकते हो। ठीक है, और आप जहाँ पर एंड करोगे ना, आप जहाँ से स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल अभी आप जो है वो क्या किया आपने, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर आपने म से स्टार्ट किए, या फिर यहाँ ले लो, आपने य से स्टार्ट किए और ल पे ख़त्म किए। ठीक है, ल पे नहीं, यन पे ख़त्म किए, तो कौन सा प्रत्याहार बन गया, यन प्रत्याहार बन गया। कौन सा प्रत्याहार बन गया, यन प्रत्याहार बन गया। ठीक है, यन प्रत्याहार बन गया। ठीक है, यन प्रत्याहार बन गया। कहाँ से शुरू किए, य से न तक। तो अभी यन प्रत्याहार, जो आप किसी को बोलोगे यन प्रत्याहार का मतलब क्या हो जाएगा। अभी यन प्रत्याहार का मतलब है य व, ठीक है, य व और र ल, य व र और फिर ल, य व र ल। यन प्रत्याहार में 4 अक्षर आ जाएंगे, य व र ल। तो देखो, ये व भी आ जाएगा, फिर बाजू में उसके र भी आ जाएगा और फिर ल भी आ जाएगा। ठीक है, तो यन प्रत्याहार का मतलब क्या है, य व र ल। इस संज्ञा को हम लोग नहीं पढ़ते, इतना समझे। तो महेश्वर सूत्र, तो ऐसे हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं। तो प्रत्याहार कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और वह एंडिंग हमेशा इस संज्ञा के वन पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी ये 41 या 43 जो प्रत्याहार है वो बनते कैसे, तो देखो, बेसिकली ये प्रत्याहार बनाते नहीं हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रत्याहार मैं बैठ के बना लूँगा कि भाई मेरा मन कर रहा है तो मैं बैठे बैठे बना लिया। मैंने कौन सा प्रत्याहार, मैंने बैठे बैठे बना लिया प्रत्याहार। 8 प्रत्याहार होता है वैसे, अव प्रत्याहार बना लिया। ठीक है, अव प्रत्याहार, बोले मेरा मूड कर रहा है मैं अव प्रत्याहार बनाता हूँ। ठीक है, मैंने बैठे बैठे अव प्रत्याहार बना लिया, तो ऐसे नहीं होता। मतलब ये अव प्रत्याहार बन तो जाएगा, वो अ ई उ अव प्रत्याहार में क्या आ जाएगा, 1 to 11 पूरे आ जाएंगे, लेकिन वो प्रत्याहार को मान्यता प्राप्त होगी क्या। जो 41 या 43 प्रत्याहार का झगड़ा चल रहा है, वो जो कुछ आचार्य बोले 41 कुछ 43, तो बेसिकली आप प्रत्याहार बना सकते हो, आप अव प्रत्याहार बना सकते हो। आप पूछ भी सकते हो किसी को कि अव प्रत्याहार क्या होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो प्रत्याहार पाणिनि आचार्य ने अष्टाध्याय में यूज़ करना चाहिए। ये 41, देखो ये 14 लेटर में टोटल लेटर कितने हैं, देखो टोटल अपने पास 33 व्यंजन है। ठीक है, और अपने पास 9 स्वर है, तो अपने पास तो 33 + 9, आप देखोगे तो 33 + 9 कितना होगा, 33 + 9 कर लो, कितना हो जाएगा 42। तो अपने पास तो 42 लेटर है। हम लोग इसमें इनफाइनाइट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके इनफाइनाइट प्रत्याहार बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर कुछ आचार्य से 41 प्रत्याहार क्यों मान रहे हैं, कुछ आचार्य से 43 प्रत्याहार क्यों मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो प्रत्याहार है ना वो आना चाहिए आचार्य से। फॉर एग्जाम्पल शुरू करते भी हम लोग अ ई उ न, अ ई उ न ये प्रत्याहार है ना, सॉरी अ ई उ न क्या अपनी पहली लाइन है, इसमें जो अन प्रत्याहार जो वहाँ पे सूत्र में भी आया है, वो अन प्रत्याहार श्लोक में आया है। उरन रपरह करके पाणिनि ने जब आया है उरन रपरह, तो उसमें उन्होंने बताया है अन प्रत्याहार को।
तो उरन रपरहा जिनको संधि अभी ज़्यादातर बच्चों की नहीं हुई है फर्स्ट ईयर वाले, जो 22-23 के बैच है उसको पता है उरन रपरहा गुण संधि में आता है। ठीक है, फिर वैसे ही देखो रू लू का, तो रू लू का में एक प्रत्याहार बन रहा है अक, तो अक कैसे बन रहा है, देखो अक ये वाला अ लिया और यहाँ क लिया तो ये बन गया अक। अभी अक प्रत्याहार कहाँ आ रहा है, दीर्घ संधि के श्लोक में आता है, अक का सवर्ण दीर्घ। फिर देखो फिर ये वाला ई लिया और यहाँ पर जाके क पे ख़त्म किया तो ये क्या बन गया, ये इक बन गया। तो ये कहाँ आ रहा है, ये गुण संधि में आ रहा है, गुण और वृद्धि संधि में। ठीक है, फिर वैसे ही उक, यहाँ से ऊ शुरू किया और यहाँ पर आके क पे ख़त्म किया तो उक, तो उगी तश्च। तो यहाँ पे ऐसे प्रत्याहार बनते हैं। फिर आगे आ जाओगे अब ए ओंग, तो अभी यहाँ पर जो एंग प्रत्याहार है ये पदरूप संधि में आ रहा है। अभी उगी तश्च कहाँ आता है फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, जहाँ जहाँ संधि के एग्जाम्पल से मुझे पता है। अभी यहाँ पर अच, तो अच प्रत्याहार कहाँ यूज़ होता है, उन्होंने टी संज्ञा में बताया अच प्रत्याहार को। इच, इच कहाँ है ये नहीं पता। फिर एच पता है, एच अयादि संधि में आता है, फिर एच वृद्धि संधि में आता है। तो क्या किए बेसिकली ये 41, 42, 43 जो प्रत्याहार है ये बेसिकली पाणिनि ने जहाँ जहाँ प्रत्याहार यूज़ किए उन्होंने प्रत्याहार ढूंढे और उसको लिख के निकाले कि भाई ये 41 प्रत्याहार यूज़ करते। ठीक है, अभी हयवर अटा में अट बना है। देखो अभी अट कैसे बना, अट कैसे बना, देखो ये अ यहाँ पे है, अ तो यहाँ पर है, अ से स्टार्ट किया ट पे ख़त्म किया तो उसमें क्या आ गया अट प्रत्याहार, षष्ठ अटी। ये भी अपने हल संधि में अपन ने सूत्र देखे थे। ठीक है, फिर अगला क्या आता है लन, लन। अभी इसमें 3 प्रत्याहार देखो बन रहे। सबसे पहले अन बन रहा है, अन कैसे बन रहा है, अन तो अ से लेके न ये लास्ट तक पूरा, ये कहाँ आ रहा है सवर्ण से च प्रत्यय वहाँ पर आ रहा है। फिर इन बन रहा है, इन जो है वो इनको। ठीक है, फिर यन प्रत्याहार इक यंची संधि, यन संधि में बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर महेश्वर सूत्र में कहा, महेश्वर सूत्र के उपयोग से पाणिनि में अलग अलग जगह प्रत्याहार आए हैं। अक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, जैसे हमने देखा, हमने अभी कितने डिस्कस किए 4, 4, 8 और 8 और कितना हो गया 4, 4, 8, 9, हम लोगों ने 12 प्रत्याहार डिस्कस किए अभी। तो ये 12 प्रत्याहार पाणिनि ने कहीं ना कहीं इसका वर्णन किया है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है ये समझने के लिए हम लोग को महेश्वर सूत्र की हेल्प लगती है। ठीक है, अभी नियम अंगनम, इसमें देखो अम प्रत्याहार बन गया, ये खा, ये हमने देखा था पूमक है उसमें। यम प्रत्याहार अपन ने कभी देखा नहीं हल संधि में। फिर डम, अंगम, अंगम रस्वाद अंगम, ये हम लोगों ने देखा था हल संधि में। फिर नियम वाला पता नहीं, वो हम लोग देखा नहीं है। तो अब ऐसे ऐसे सूत्र है, तो बेसिकली महेश्वर सूत्र की हर लाइन में अलग अलग प्रत्याहार है जो अपने को अलग अलग जगह मिलते हैं। ठीक है, अभी इसमें से 22-23 वाले अगर पढ़ेंगे तो जो देखा अभी अनुस्वार से ये पर सवर्ण समझ में आएगा। ठीक है, उसके अलावा जलाम जशवंती में ये जश प्रत्याहार आया। ठीक है, हशीचा में हश प्रत्याहार आया। ठीक है, अश भव भगवद ये संधि वाले। तो ये 42-43 में से जो संधि वाले रहेंगे ना, जो प्रत्याहार संधि में आए वो अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अभी नश्यव्य अप्रशान ये अपने को समझ में आ जाएगा, संधि में आया था। ठीक है, झरोझरी सवर्ण ये वाला आ जाएगा, खरीचा समझ में आ जाएगा, हिरोनास्य को नास्य को वह आ जाएगा, वाशारी आ जाएगा। ठीक है, तो झलो झली ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रत्याहार है ये प्रत्याहार कहाँ पर आए, ये प्रत्याहार पाणिनि के अष्टाध्याय में बिखरे हुए और ये 42 या 43 या 41। ठीक है, कुछ लोग 41 बोलते हैं और मैक्सिमम 43, तो 41 से 43 प्रत्याहार यूज़ होते हैं जो पाणिनि ने यूज़ किए। तो ये 41 या 43 प्रत्याहार का फुल फॉर्म हम लोग को महेश्वर सूत्र से ही पता चलेगा। तो मैं उस दिन ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग महेश्वर सूत्र पूरा याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ना एक 5 मार्क का एक MCQ फिक्स है कि ये प्रत्याहार का फुल फॉर्म बताओ। वो कोई भी प्रत्याहार पूछ सकता है, अन पूछे, अक पूछे, अंग पूछे। अभी हम लोग को ये तो पता नहीं कि वो देखो वो ऐसा तो पूछेगा नहीं कि जो प्रत्याहार पाणिनि के यूज़ नहीं किया उसका वो फुल फॉर्म पूछे। अपन इतने लेवल पे तो गए नहीं, अपने को ज़रूरत नहीं हर प्रत्याहार के इन्फॉर्मेशन होने की भी। 40 हम लोग को जो 43 या 42 प्रत्याहार है उसको बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, हाँ ये नहीं
ठीक है। लेकिन ये भी 43 41 प्रत्याहार है। अब इसको हम लोग को बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 41 या 43 प्रत्याहार है। लेकिन क्या है, एग्ज़ाम में जैसे हम लोग को भी आया था, हम लोग को तो ईजी आया था अट प्रत्याहार का, वो बता दो अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी पीरियोडिक में पूछ लेते हैं वो झष प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, विझष प्रत्याहार में ये वाला झष कौन कौन से आते, तो पता होना चाहिए। तो अभी क्या है, अभी हम लोग को प्रत्याहार तो अभी 41 या 43 पूरे याद नहीं रहेंगे। तो इंस्टेड ऑफ ये 41 या 43 प्रत्याहार याद करने के, हम लोग अगर महेश्वर सूत्र 14 याद कर लें, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अगर हम लोग 14 महेश्वर सूत्र याद कर लें और ये 14 महेश्वर सूत्र हम लोग हर पेपर में स्टार्टिंग में लिख के रखेंगे, तो हम लोग को कहीं पर भी प्रत्याहार पूछा रहा, कोई भी प्रत्याहार पूछा रहा, हम लोग वहाँ बैठे बैठे बना सकते हैं ये प्रत्याहार ऐसा ऐसा है। अभी उसने वहाँ पर क्या पूछा, झष प्रत्याहार, तो अभी अगर अपने को याद रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं झ भ ग ड़ ध ज ब ग ड़ द, ये बन गया प्रत्याहार, ये उसका अक्षर है, तो कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, मैं उस दिन क्या बोलना चाह रहा था कि अगर उसने मान लो उसने क्वेश्चन किया झष प्रत्याहार में अक्षर बताओ, एक में वो लिखेगा झ भ ग ड़ ध ज ब ग ड़, ठीक है, द, इतने पूरे लिखा, एक ये राइट आंसर है। एक आंसर में क्या करेगा वो, एक ऑप्शन में वही जो इत संज्ञा वाले हैं ना, ये जो इत संज्ञा वाले हैं, ये जैसे निय है, श है और ये श है, इसको भी इंक्लूड करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि ये वो ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि प्रत्याहार में इत संज्ञा वाले काउंट नहीं होते, सिंपल अपने को पता है। ठीक है, तो ये एक वो हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो एक ऑप्शन ऐसा हो जाएगा कि एक ऑप्शन ऐसा हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन में क्या कर देगा वो, ज ब सिर्फ निय ले लेगा, सिर्फ श ले लेगा, ये वाला श छोड़ देगा। तो आप क्या करोगे, आप ज ब ध्यान नहीं रहेगा तो ये दो, तो ऐसे वो डालता है, मोस्टली वो इत संज्ञा डालता है। और एक ऑप्शन एकदम गलत, देखो 3 ऑप्शन ना सिमिलर लगते हैं और एक ऑप्शन रहता है जो एकदम ही गलत रहता है, तो एक ऑप्शन हमेशा कट जाता है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन रहते हैं ना प्रत्याहार वाले क्वेश्चन में, वो बहुत क्लोज रहते हैं। तो आपका महेश्वर सूत्र याद रहेगा, तो आप आराम से, उसने पूछा झष प्रत्याहार, तो आप बैठ के लिख लोगे झ भ गड़ ध ज ब गड़ द, इसका आंसर है। ठीक है, अभी वो हल प्रत्याहार पूछ ले, तो हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं, वो ईजी है। अच और हल पूछता नहीं है, वो अट पूछ लेगा, वो कभी ये वाला प्रत्याहार पूछ लेता है, नियम प्रत्याहार पूछ लेता है, ये नियम, तो उसमें नियम अंगना, उसमें 2 बार म नहीं आना चाहिए, लास्ट वाला म उसमें काउंट नहीं होगा, ये अपने को पता होना चाहिए कि लास्ट वाला म नहीं काउंट होता है। ठीक है, लास्ट वाला म नहीं काउंट होगा, वो अपने को पता होना चाहिए कि लास्ट वाला म इत संज्ञक है। तो बेसिकली वो प्रत्याहार पूछ के 2 चीज़ें टेस्ट करता है, महेश्वर सूत्र अपने को याद है क्या नहीं है, और दूसरा अपने को ये पता होना चाहिए कि इत संज्ञा काउंट नहीं होता, ये 2 चीज़ें। इसके अलावा महेश्वर सूत्र बहुत यूज़फुल है संधि में, क्योंकि संधि का हर नियम में आचार्य ये नहीं बोलते कि ये वर्ड को ये संधि लगेगी, ये वाले वर्ड को संधि लगेगी। वो देखो, जैसे हमने देखा हर सूत्र में जो प्रत्याहार है 42 43 प्रत्याहार में से आधे प्रत्याहार 20 से 21 प्रत्याहार तो अपने संधि में ही हो जाते हैं। तो बेसिकली जब संधि के नियम बताते हैं ना, जैसे इको यन ची, तो उसमें उन्होंने इक की जगह पर यन होता है। अभी इक क्या होता है, यन क्या होता है, उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि ये एक यहाँ से शुरू होगा, ये क, तो ई उ रू लू, ये इक प्रत्याहार है, तो इक में ये 4 अक्षर आएंगे। फिर यन प्रत्याहार मतलब क्या, तो ये यन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर ख़त्म होगा, य व र ल, ये यन, तो इको यन जो पहली संधि है। फिर गुण संधि में, गुण संधि, वृद्धि संधि, हर संधि में आचार्य क्या करते हैं, उससे प्रत्याहार बताते हैं कि इसके जगह पर ये होगा। ठीक है, ए प्रत्याहार की जगह पर बी प्रत्याहार हो जाएगा, या अगर ए प्रत्याहार पर में है तो बी प्रत्याहार की जगह पर सी प्रत्याहार हो जाएगा। वो सिर्फ प्रत्याहार बताते हैं। जब हम लोग संधि, तो महेश्वर सूत्र का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है संधि के अंदर। उसके अलावा जब भी आचार्य कहीं पर रूल बताते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना बताते हैं कि ये प्रत्याहार को ये रूल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब उष्मना का वर्ण आएगा, अभी हम लोग जब आगे सूत्र करेंगे तो उसमें वो बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अभी उष्मना का वर्णन आएगा तो क्या बोलेंगे वो, कि ये जो प्रत्याहार है शल प्रत्याहार है, शल प्रत्याहार। देखो ये शल प्रत्याहार कहाँ है, देखो ये श स और ह, ये उष्मना है, शल प्रत्याहार उष्मना है। तभी शल प्रत्याहार में श स और ह आता है, पर अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, यन प्रत्याहार अंतस्थ है, ये भी आगे आएगा।
ये जब अपन आगे का जब सेशन करेंगे ना, तो ये इसमें आएगा, प्रयत्न में करेंगे, इसमें नहीं, इसमें नहीं। अभी आगे जाएंगे ना तो इसमें देखो, अभी इसमें, हाँ अभी यहाँ पर भी देखो, अभी यहाँ पर भी मैंने काफ़ी, यहाँ पर भी उतने प्रत्याहार यूज़ नहीं किए, लेकिन जब प्रयत्न बताने गए थे ना उनको, तो उन्होंने साफ साफ बोले थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर खाली बस छोटा सा मैं झलक दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ईशत स्पृष्ट अंतस्थ, ईशत दिवृत्त उष्मना, ठीक है, सिर्फ इतना बोल दिया। तभी यहाँ पर फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में यन प्रत्याहार शल प्रत्याहार, वो खुद से देखना पड़ेगा शल प्रत्याहार कौन सा और हल प्रत्याहार कौन सा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने बोले खर, खरो विवारो श्वास घोषा, तो खर बोल के छोड़ दिया। अभी खर में कौन कौन आता है खुद सोचना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, फिर यहाँ पर देखो हश बोल के, हश क्या है, संवार नाद घोष क्या है, हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। लेकिन जब आचार्य, ये श्लोक है, उन्होंने यहाँ पर रूल एक्सप्लेन किया, तो जहाँ पर रूल एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पर वो एक्सप्लेन, वहाँ पर वो वर्ड्स नहीं बताते कि इसमें से, वो सिर्फ प्रत्याहार बोलते हैं। खर प्रत्याहार विवार श्वास अघोष है, हर्ष प्रत्याहार संवार नाद घोष है। तो अभी वो क्या है वो अपने को खुद जाके देखना पड़ेगा। तो अगर अपने को महेश्वर सूत्र याद है तो हम लोग फटाफट यहाँ पर खर महेश्वर सूत्र लिख लेंगे यहाँ पर एक कोने में, और हम लोग फटाक से उसमें समझ लेंगे खर प्रत्याहार क्या होता है, ठीक है। और अगर हम लोग को नहीं आता तो हम लोग को दोबारा महेश्वर सूत्र जाके उसमें देखना पड़ेगा। तो महेश्वर सूत्र हमेशा रेडी रखने का, लिखने के लिए हमेशा याद होना चाहिए। अ ई ऊ न रू लू का ए ओंगा ऐ औ च य व र ट, नियम अंगनम, नियम अंगनम, ठीक है। फिर आगे शुरू जो हो जाता है मेरे ख्याल से पहले वो आएगा जबनी, जबनी, फिर गर्दश, फिर जब गर्दश, फिर ख फ छ ट त, वो चलता है चट च त या, फिर क प या श, फिर श श स र हल, ठीक है। तो इतना भी आपको याद रहा महेश्वर सूत्र, आप लिख के उसको बना सकते हो। मैंने भी बोलता टाइम पर थोड़ा आगे पीछे बोला है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को इतना समझ में आया होगा आज का सेशन, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।